क्या आपके गारमेंट की फिटिंग भी एकदम टाइट या लूज़ आ रही है बनने के बाद? तो सिर्फ ये 5 मेजरमेंट लेना सीख लीजिए, फिटिंग एकदम करेक्ट आने लगेगी। तो आज की क्लास में मैं आपको बुटीक वाला एकदम करेक्ट मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या मेजरमेंट लेना ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट, देन नेक्स्ट बस्ट, फिर वेस्ट, लोअर वेस्ट, हिप राउंड। ये 4 मेजरमेंट हमें अपना कुर्ती बनाने के लिए चाहिए। देन स्लीव्स का लेंथ एंड स्लीव्स का राउंड। देन नेक्स्ट ट्राउज़र का लेंथ, बॉटम राउंड, हिप राउंड। डन, दैट्स इनफ। चलिए आज बात करते हैं मेजरमेंट की। परफेक्ट फिटिंग के लिए मेजरमेंट का सही होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। शोल्डर मेजरमेंट लेने के लिए आपका मेजरमेंट टेप का वाइट साइड ऐसा विजिबल होना चाहिए एंड मेक श्योर कि जो आपका मेजरमेंट टेप है वो बैक साइड से एकदम सीधा होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ से मैं मेजर कर रही हूँ यहाँ तक, तो ये मेरा मेजरमेंट आ रहा है 15 इंचेस। तो मेरा 15 इंचेस है पूरा शोल्डर। ठीक है, एक मेथड और बताती हूँ मैं आपको जिससे कि आप सभी को बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर हैं। तो बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए आपको एक ऐसे फैब्रिक का स्ट्रैप ले लेना है। ठीक है, आप लोग ये सीम लाइन लगा के भी फिनिश कर सकते हो। अब आपको अपने एक शोल्डर पे ऐसे इसको टाई कर लेना है। देखिए अब एग्जैक्टली मुझे यहाँ से लेकर के दूसरे शोल्डर पर जहाँ पे ये मेजरमेंट, ये टेप फैब्रिक का स्ट्रैप आना था, वहीं तक दूसरा मेजरमेंट लेना है। फिर से मेक श्योर कि आपका जो मेजरमेंट टेप है दैट शुड बी स्ट्रेट ओनली। सेम 15 इंचेस। बात सबसे इम्पॉर्टेंट, अब जब हम शोल्डर का मेजरमेंट ले रहे हैं तो हम किसी भी गारमेंट के लिए जब शोल्डर का मेजरमेंट लेने हैं तो हमें फुल, ऑलवेज हमें जो मेजरमेंट लेना है वो हमेशा फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। आपने ऐसा नहीं करना कि मुझे तो यहीं तक चाहिए शोल्डर तो मैं यहीं तक ले लेती हूँ। नेवर डू दिस। ठीक है, दैट वी विल डू ऑन द नेक लाइन क्लास। ठीक है, हम उस मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि आपका नेक लाइन के अकॉर्डिंग आप शोल्डर को कैसे रखते हो। तो जब भी आप शोल्डर का मेजरमेंट लोगे ऑलवेज मेक श्योर कि आप फुल डो शोल्डर का मेजरमेंट लो। नेक्स्ट, अब जब बात करते हैं हम अपनी लेंथ का मेजरमेंट का, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, मेजरमेंट टेप कहीं पे भी रख देते हैं, शोल्डर के सेंटर में रख दिया और वहीं से लेंथ लेना चालू कर दिया। बस्ट के साइड में से मेजरमेंट टेप जा रहा है, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है उनको। इससे रिजल्ट क्या होता है, आपका जो गारमेंट है उसका लेंथ टोटली खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, सेंटर से शॉर्ट होगा, एजेस पे से गिर जाएगा। ठीक है, ऐसी सब मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अब करना क्या है वो देखिए, आपको मेजरमेंट टेप को अपने शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट पे रखना है। हाईएस्ट पॉइंट जो भी आपके शोल्डर का सबसे ज़्यादा ऊंचा पॉइंट है, यानी कि अब आप देखो तो मेरे शोल्डर का शेप है स्लांट और सभी के शोल्डर का शेप स्लांट रहता है। ठीक है, ऐसा शेप है ना, ऐसा सीधा तो नहीं है। तो अभी करना क्या है, मेजरमेंट टेप को शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट यानी कि नेक के एकदम यहाँ पे रखते हुए, ठीक है, बस्ट के ऊपर से ले जाते हुए नीचे तक, जहाँ तक भी आपको लेंथ चाहिए वहाँ तक लेना है। अब जब आप क्लाइंट का मेजरमेंट ले रहे हो तो ये सब चीज़ें लेना आपको बहुत ज़्यादा इजी होता है। और मेक श्योर जब आप क्लाइंट का मेजरमेंट ले रहे हो तो उन्हें बोलो कि आप स्ट्रेट खड़े रहिए। ठीक है, तो क्लाइंट का मेजरमेंट तो आप इजीली ले लोगे। ठीक है, बिकॉज आप नीचे ऐसे देख सकते हो। अब मैंने फिर बताया आपको मेजरमेंट लेते हुए कभी भी झुकना नहीं है। तो आपको अपना मेजरमेंट अब कैसे लेना है, आपको बस तक ऐसे मेजरमेंट रखना है जहाँ तक आपको लगता है कि आप स्ट्रेट उसको ऐसे दूसरे हाथ से होल्ड कर सकते हो मेजरमेंट टेप को। मैंने यहाँ तक होल्ड किया, इसके बाद ऊपर वाला छोड़ दिया, उसके बाद फिर जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है और मेजरमेंट टेप है वहाँ तक फिर छोड़ दिया। और फिर मैं टेढ़ा हुई, यहाँ तक मैं टेढ़ा हो रही हूँ तो इसके बाद मेरा लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब मुझे यहाँ से ऐसा ऐसे जहाँ तक भी, अब मान लीजिए मुझे 49 लेंथ चाहिए तो एग्जैक्टली वो मेरा मेजरमेंट ऐसे करके लेंथ का करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आ जाता है
बस्ट का मेजरमेंट। तो बस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए हमें करना क्या है, जब आप क्लाइंट का मेजरमेंट ले रहे हो, अब पहले वो देखिए, हमेशा ऐसे करके देखिए टेप, जब आप बस्ट का मेजरमेंट लो तो टेप टाइट नहीं होना चाहिए, बस बॉडी टच होना चाहिए। देखिए एकदम जैसे मैंने मेजरमेंट लिया है वैसे ही आपको मेजरमेंट लेना है। मेक श्योर कि आप ऐसे फिट नहीं कर रहे हो मेजरमेंट टेप, नॉट टू लूज नॉट टू टाइट, एकदम टच हो रहा है। और पीछे से देखिए आप एकदम स्ट्रेट, ठीक है। जो भी आपका अपर बॉडी पोर्शन का यानी कि ऊपर वाले हिस्से का मैक्सिमम फुलेस्ट एरिया है वहीं से ही आपको राउंड मेजरमेंट लेना है बस्ट का। तो माइन इज 39 इंचेस से, ठीक है। ये देखिए ऐसे ओवरलैप कर देंगे ना जब आप मेजरमेंट टेप को, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा ये 39 पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। नाउ वेस्ट का मेजरमेंट आपको बस्ट के जस्ट नीचे से लेना है, यानी कि जहाँ पे आपका अपर बॉडी पोर्शन में मिनिमम एरिया है, ठीक है, राउंड मेजरमेंट का वो, यानी कि ऐसे करके। अब मैंने फिर बोला, जब आप, अब बात आती है दो गारमेंट, लाइक आप कुर्ती बना रहे हो तो आपको हल्का सा मेजरमेंट टेप लूज रखना है, ठीक है। और जब आप ब्लाउज बना रहे हो तो मेक श्योर कि आपका मेजरमेंट टेप ऐसे टाइट होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो माइन इज 32 इंचेस, ठीक है। अब अगर मैं कुर्ती का बताऊं, कुर्ती का मैं लेके चलूंगी 32.5 इंचेस, ठीक है। ऐसे करके आपको मेजरमेंट लेना है। अब बात आती है हिप की, तो हिप का मेजरमेंट लेने के लिए आप फिर ऐसे करेंगे, आपका बॉडी में जो लोअर बॉडी पोर्शन है, आपके बॉडी में जो लोअर बॉडी पोर्शन है उसका मैक्सिमम फुलेस्ट एरिया, ठीक है। तो अभी मेजरमेंट टेप को आप देखिएगा मैं कैसे रखती हूँ। तो माइन इज 41 इंचेस, तो ऐसे करके आप ले सकते हैं। अब एक चीज़ और होती है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, उनका जो गारमेंट है ना वो यहाँ पे जाके अजीब सा बल्क सा हो जाता है, उसमें बहुत सारे रिंकल्स पड़ जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, हमें जब भी हम कुर्ती बना रहे हैं ना, ब्लाउज के लिए तो हमें हिप का लेने का ज़रूरत है नहीं, पर जब हम कुर्ती बना रहे हैं तो हमें करना क्या है, हमें वेस्ट, जब हमने ये ले लिया, ठीक है, लोअर वेस्ट यानी कि वेस्ट मिनिमम राउंड मेजरमेंट ले लिया हमने, उसके बाद हमें अपना टमी भी मेजर करना है, ठीक है। तो मेरा है, और इतना फर्क पड़ता है मेजरमेंट में, ठीक है। इसके बाद मुझे हिप ले लेना है, ठीक है। और एक काम और भी कर सकते हो आप, ठीक है, जब आपने टमी का मेजरमेंट, क्योंकि बहुत सारे सबका बॉडी टाइप अलग है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा टमी बहुत ज़्यादा बाहर है, ठीक है, और हमने हिप का मेजरमेंट ऐसे करके ले लिया, तो हमारे यहाँ से गारमेंट जो है वो टाइट हो जाएगा। तो हमें अभी करना क्या है, अकॉर्डिंग, अगर मेरा टमी होता है यहाँ पे तो मैं ऐसे करके अपना टमी के अकॉर्डिंग, जो भी मेरा ऐसा करके मैक्सिमम होता ना यहाँ से पोर्शन, तो मैं ऐसे करके रख के चलती मेजरमेंट है, ठीक है। अभी मैंने टमी अपना मेजर कर लिया है, फिर मैंने अपना हिप मेजर कर लिया है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को आपको डबल चेक कर लेना है, ठीक है, ऐसे करके। अगर मेरा टमी होता तो मैं टमी के पैरेलली अपना मेजरमेंट टेप तो रखती हिप का मेजरमेंट लेने के लिए, फाइन, ठीक है, करेक्ट। इससे क्या रहता है, गारमेंट का शेप अच्छा दिखता है, एक्सेप्ट कि अगर आप कुर्ती बना रहे हो, ठीक है, बट अगर आप कैसे कोई बॉडीकॉन ड्रेस बना रहे हो या फिटेड ड्रेस बना रहे हो तो उन सब में ये एप्लीकेबल नहीं है, वो ड्रेस ऑलरेडी फिटेड ही अच्छी लगती है, ठीक है। वह आपका बॉडी टाइप कुछ भी हो, ऐसे करके, ठीक। अब बात करते हैं ट्राउजर का लेंथ। तो ट्राउजर का लेंथ आप कैसे लोगे, आपको अपने मेजरमेंट टेप को जहाँ पे भी आप टाई करते हो वहाँ पे ऐसा मेजरमेंट टेप रखोगे, ठीक है, बॉटम के लिए, और नीचे साइड से लेना है। अब आपको जब आप ट्राउजर का मेजरमेंट लोगे तो हमेशा ऐसे साइड से लोगे, फिर अगर आप क्लाइंट का ले रहे हो फिर तो आप इजीली दे सकते हो, और जब भी आप लेंथ लोगे तो आपको एकदम फ्लोर लेंथ लेना है, ठीक है। देखिए मैंने फुट में कुछ भी नहीं पहना है, तो क्लाइंट को भी आप बोल दीजिए कि या तो आप हील उतार दीजिए या फुटवियर उतार दीजिए, और आपको मेजरमेंट लेना है एकदम फ्लोर लेंथ तक। अब मैं कैसे लूँगी, मैंने फिर यहाँ पे स्ट्रेट रखा, अब इसके बाद फिर मैंने स्ट्रेट रखा, फिर मैंने स्ट्रेट लिया और फिर जाके स्ट्रेट लिया, -39 इंचेस, ठीक है, ऐसे करके। अब बात करते हैं हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं अपना बॉटम डाउन का। मान लीजिए हम
पैंट बना रहे हैं। तो पैंट बनाने के लिए आपको करना क्या है, मेजरमेंट टेप को अपना हील्स के पास ऐसे करके यहाँ तक आपको मैक्सिमम पोर्शन लेना है अपने फुट का, ठीक है, जब आप पैंट प्लाजो बना रहे हो। ऐसा क्यों करना है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अब मेरा आ रहा है 12 इंचेस और मैं चाहती हूँ मैं 5.11 इंचेस रख लूँ। अगर मैं 11 इंचेस इसको रखूँगी तो यहाँ से ये नीचे जाएगा ही नहीं। स्लीव्स का मेजरमेंट लेते हुए आपको करना क्या है, शोल्डर का एकदम जहाँ से आपका शोल्डर डाउन हो रहा है वहीं से ही आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है एग्जैक्टली जहाँ तक मैंने शोल्डर का मेजरमेंट लिया था। उसके बाद मुझे अपना स्लीव्स का मेजरमेंट यहाँ से नहीं लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो गारमेंट है एकदम शोल्डर पे आके फॉल होता है। तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ से अपना स्लीव्स का लेंथ लेना है। अब वो डिपेंड करता है मुझे किस लेंथ तक अपना स्लीव्स का लेंथ लेना है। तो मुझे मान लीजिए अगर मुझे एल्बो तक अपना स्लीव्स का लेंथ लेना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था, ऐसे करके यहाँ तक मुझे लेंथ लेना है। ये लेंथ आ रहा है मेरा 11 इंचेस। अब जब मैं राउंड मेजरमेंट लूँगी तो राउंड मेजरमेंट लेते हुए मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये देखिए यहाँ तक मैंने लेंथ लिया तो ये मेरा मेजरमेंट आया है यहाँ तक 9.5 इंचेस। तो ऐसे ही मेरे को हमेशा ऐसे करके अपना रीचेक करना। ये देखिए जब मैंने मेजरमेंट ऐसे किया तो फिर टाइट होके अब ये मेरा मेजरमेंट पहुँच गया है मेजरमेंट टेप 10 इंचेस पर। तो मेक श्योर आप जब भी राउंड मेजरमेंट लो, अगर आपने एल्बो लेंथ तक बनाना है तो एक बार ऐसे करके चेक कर लेना है। गारमेंट बनने के बाद आपका एक्स्ट्रा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा टाइट हो तो गारमेंट बनने के बाद दिखने में भी बुरा लगता है और कंफर्टेबल भी फील नहीं होता है। ये देखिए, ठीक है, हमेशा ऐसे रीचेक करना। अब बात करते हैं मेजरमेंट लेते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट लेते हुए आपको कभी भी एकदम स्ट्रेट और एकदम ऐसे नहीं हो जाना है। इससे मेजरमेंट लेने में मेजरमेंट गलत हो जाता है और गारमेंट का फिटिंग खराब हो सकता है, ठीक है। मेजरमेंट आपको हमेशा नॉर्मल पोस्चर में लेना चाहिए जैसा आपका बॉडी का पोस्चर है। अब सेकेंड चीज़, जब भी आप मेजरमेंट लो तो एकदम हल्के कपड़ों में लेना चाहिए, हैवी कपड़ों में कभी भी मेजरमेंट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 3, मेजरमेंट लेते हुए मेजरमेंट टेप कभी भी लूज़ नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको ऐसे मेजरमेंट टेप नहीं रखना है, एकदम नॉर्मल है। देखिए मेरा मेजरमेंट टेप कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा लूज़ नहीं, कोई ज़्यादा टाइट नहीं, एकदम बॉडी टच है। तो आपको कभी भी एकदम ऐसे टाइट नहीं कर देना है, बहुत ज़्यादा लूज़ ऐसा नहीं करके लेना है मेजरमेंट, इससे फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको मेजरमेंट लेने एकदम वैसे ही सिखाया है जैसे मैं अपनी बुटीक में लेती हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर आप स्टिचिंग एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो कि पूरे 1 ईयर का कोर्स है और जिसमें 2 मंथ एकदम फ्री में आप सीख सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।